बीजेपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी जिसमें दीपक प्रकाश जी ने कहा था कि आपकी जो सरकार है वो दिखावे की सरकार है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नकारात्मक लोगों के बातों पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बस यही काम रह गया है कि किस प्रकार से झारखंड को शर्मसार किया जाए और सरकार की नकारात्मक छवि को पेश किया जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस के आंदोलनों से हिली हुई है और अंदर तक डरी हुई है। तो डरे हुए लोग जो हैं इसी प्रकार की बातें किया करते हैं राजनीति में बने रहने के लिए, मीडिया के सामने कुछ बातें और करना, देश के सामने अलग मुद्दों से असल मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ बातें कहना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में लगातार अंतर रही है, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही। इसके साथ ही अभी जो है कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जिसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार पर निशाना साधते आई है कि जब से ये सरकार बनी है तब से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने वही कहा कि कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जब सत्ता में थी तो गलत नीयत से लोगों को, जिसके लिए आज आंदोलन को बाध्य होना पड़ रहा है, ये उन्हीं के सरकार के कुकृत्यों का परिणाम है कि नीतियों में अस्पष्टता रख करके सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आज लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अगर उन्होंने सत्ता में रहते इस बात को सोचा होता कि हम सही नीति के साथ लोगों को रोजगार मुहैया कराएं, तो आज लोग जो है आंदोलन के लिए मैदानों में धरना न दे रहे होते। क्या सहायक पुलिसकर्मी के लिए क्या नीतियाँ हैं आपकी अभी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपने का काम किया है। बहुत जल्द रोजगार के दृष्टिकोण से झारखंड में महागठबंधन की सरकार की नीति और नीयत में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा और बहालियाँ शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक सहायक पुलिसकर्मियों का सवाल है, तो सरकार उनके भी सवालों को जल्द ही हल करेगी। किसान बिल को भी लेकर के आप लोगों ने काफ़ी आंदोलनरत थे, तो अभी भी वो वही मुद्दा अटका हुआ है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का देखने का विषय है ना कि देश में अन्नदाता जो है वो सड़कों पर लगातार 10 महीने से बैठे हुए हैं, वो भी दिल्ली के सीमा पर। उनके लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं है जाने का। सरकार के पास पूरे विदेशों का दौरा करने के लिए समय है, अपने प्रचार प्रसार के लिए समय है, लेकिन तो अभी भी वो वही मुद्दा अटका हुआ है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का देखने का विषय है ना कि देश में अन्नदाता जो है वो सड़कों पर लगातार 10 महीने से बैठे हुए हैं, वो भी दिल्ली के सीमा पर। उनके लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं है जाने का। सरकार के पास पूरे विदेशों का दौरा करने के लिए समय है, अपने प्रचार प्रसार के लिए समय है, लेकिन जिन 600 अन्नदाताओं ने आज अपनी जान को देने का काम किया है इस आंदोलन के माध्यम से, उनके सवालों का क्या? अब तो सरकार और सरकार के समर्थक किसानों को पहियों के तले कुचलने का भी कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इसीलिए हम कल भी अन्नदाताओं के साथ थे, हम आज भी हैं। हमने हरित क्रांति लाने का काम किया था इस देश में, इंदिरा जी के नेतृत्व में हरित क्रांति ला करके तमाम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। वहीं अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से 3 कृषि कानून, जो काले कानून लाए गए हैं, जिन पर न तो राज्य में विधानसभाओं में चर्चा हो पाई, न तो सदन के अंदर चर्चा होने दी, और उस काले कानून को थोपने का प्रयास किया गया। इसी कानून का विरोध कर रहे हैं किसान भी, और एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते हम अन्नदाताओं के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ये बयान आया था कि अभी तक जो काले कृषि कानून जो हैं वो अभी तक पारित नहीं हुए हैं, फिर भी लोग धरना प्रदर्शन करें। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने सवालों को पहले एक बार फिर से सुधारने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, अभी तक, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। आंदोलनकर्ताओं को जिस सरकार के मुखिया ने आंदोलन जीवी की संज्ञा देकर के सदन के अंदर में उपहास उड़ाने का काम किया है, उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। अगर किसानों की बातों को वो तवज्जो देना चाहते हैं, तो इस पर सुधार के दृष्टिकोण से उनसे बातचीत का रुख उनको रखना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को कुचलने का काम, आंदोलनकर्ताओं को कुचलने का काम, उनका उपहास उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो अन्नदाताओं के साथ हैं या उनके विरुद्ध हैं।